अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक फ्लोर स्टैंडिंग एसी है। इसकी कूलिंग बिल्कुल नहीं है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये सफ़ेर कंपनी का एसी है, ये अंदर से चल रहा है। ये टेम्परेचर वगैरह भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये वर्किंग है, ठीक है। हवा इसमें है बिल्कुल थोड़ी सी है, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो जो एसीओं में कूलिंग की प्रॉब्लम है, आइस आ जाती है अंदर, या आप गैस डालते हैं, गैस जाती नहीं है, मतलब गैस आप डालते रहते हैं, प्रेशर उतना ही रहता है, सेक्शन में आइस आ जाती है, या कंप्रेसर बार बार आपका हीट अप हो रहा है। तो आज इस वीडियो में सारा डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने उस फॉल्ट को हल करना है। तो मैं इसकी एयर भी आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। जो अंदर से एयर का भी इसका मसला है, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये मेरे पास एक टिशू है, मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये टिशू मैंने इसके आगे लगाया है। ये हवा के साथ थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, एसी हमारा चल रहा है। ये 5 टन की मशीन है फ्लोर स्टैंडिंग, तो इसकी थ्रो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो आज हम इसको खोलते हैं, खोल के तो सारा आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। कैसे आपने इसको सर्विस करना है, गैस कितनी इसमें डालनी है, तो सारा कुछ इसमें आज बताएंगे। तो सबसे पहले ये जो फ़िल्टर है इसको हम खोल लेते हैं। ये साइडों में स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये कैसे आपने खोलने हैं सारा आज मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जो मेरे टेक्निकल भाई हैं वो कैसे इजीली इसको खोल के सारा अच्छे तरीके से सर्विस कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर एसीओं में यही प्रॉब्लम आती है, गैस डालते जाते हैं, प्रेशर जो है 65-70 तक है, गैस जाती है लेकिन कूलिंग नहीं होती है, अंदर आइस आनी शुरू हो जाती है। या तो इसका जो एक्सपेंशन वाल्व वगैरह होता है या वो ख़राब होते हैं, या फिर इस यही मसला है कि सर्विस वगैरह का होता है, या पाइपों में ऑयल वगैरह चला जाए उसकी वजह से भी जो है ना होता है। अभी फ़िलहाल इसकी जो है ना हवा देख रहे हैं आप बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम खोल लेते हैं, ठीक है। खोल के तो मैं सारा साथ साथ आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कवर है आगे फ़िल्टर का, तो इसको हम खोल लेते हैं, ठीक है। ये कवर है, कवर हम निकाल लेते हैं। ये हमारा फ़िल्टर है, ठीक है। फ़िल्टर साफ़ है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्लोअर है, ये पीसी बोर्ड वगैरह, ये सारा कुछ हम इसको खोलेंगे। सबसे पहले इसकी सप्लाई जो आइसोलेटर है वो आपने बंद कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद ये जो ब्लोअर है इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे, ये पूरा आगे से हम खोलेंगे। तो इसकी जो सप्लाई है वो मैं बंद कर लेता हूँ, तो बंद करके तो आपको चेक करवाता हूँ। तो जी एसी को देख रहे हैं मैंने ऑफ़ कर दी है, ठीक है। बाहर से इसका आइसोलेटर जो आउटडोर के पास था वो बंद कर दी है। अभी इसमें सप्लाई नहीं है, तो मैं आपको ब्लोअर भी इसका चेक करवा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं क्या हालत है ब्लोअर की। ये भी बहुत ज़्यादा मट्टी है इसके अंदर, ये देखें, ठीक है। ये भी मट्टी से भरा हुआ है। इसी तरह जिसका वेपोरेटर है वो भी भरा हुआ है। तो कैसे खोल के करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्क्रू वगैरह हैं हमारे पीसी बोर्ड के, ये भी हम खोल लेंगे। ये ऊपर वाला कवर भी सारा खोल के तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो जी ये आगे वाला जो कवर है ग्रिल वाला, ये हम इसके स्क्रू जो साइडों में 2 होते हैं ये खोल लिए हैं। इसी तरह आपने इसको खोल के ऊपर थोड़ा सा आपने उठाना है, ठीक है। तो ऊपर आप उठाएंगे, ये देखें ये निकल आएगा। उसके बाद इसकी 2 वायरें हैं, ये देखें पीछे से, एक एलसीडी की है, ठीक है। दोनों एलसीडी की वायरें इसके साथ लगी हुई हैं। एक एलसीडी की है, एक हमारी स्विंग मोटर को जाती है जो उसको घुमाती है, ठीक है। तो इसके जो जैक वगैरह हैं ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। निकाल के तो इसको हम लैदा कर लेंगे, ठीक है। एक ये अंदर जैक लगा हुआ है, ठीक है, ये हम निकाल लेंगे। दूसरा ये साइड, तो ये भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह वायरें आपने सारी निकाल के लैदा कर लेनी है, क्योंकि जब आप सर्विस करेंगे तो पानी वगैरह कुछ भी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारा लैदा हो गया है। एक ये प्लेट है, इसको भी हम खोल लेंगे। ये देखें इसके साथ स्क्रू लगे हुए हैं, ये भी हम पूरी साइडों से खोल लेंगे, ठीक है। ये भी खोल के हम लैदा कर लेते हैं। तो ये स्क्रू वगैरह हमने खोल लिए हैं। ये प्लेट को भी आपने इसी तरह लैदा कर लेना है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं सामने हमारा वाइपरेटर है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो ये अलमारी पूरी मैं आज बताऊंगा कि कैसे फुल आपने इसको सर्विस करना है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं अंदर से इसकी हालत, कचरा वगैरह इसमें बहुत है। बैक साइड में खोल के वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। अभी ये हमारा पीसी बोर्ड है, इसको हम खोल लेंगे, ठीक है। ये भी साइडों में स्क्रू हैं, खोल के इसको लैदा कर लेंगे। तो ये हमारा ब्लोअर है,
ठीक है। ये ब्लोअर को भी हमने निकालना है, तो ये इसमें एक पट्टी लगी हुई है, इसको हम थोड़ा घुमाएंगे, ये भी बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये ब्लोअर का नट खोल के तो आपने इसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, ये पीसी बोर्ड भी हमने खोल लिया है। ठीक है, इसी तरह आपने इसको भी खोल के बाहर निकाल लेना है। ठीक है, ये देखें ये पूरा लैदा हो गया है। ये हमारी सेंसर की वायर है, वो सेंसर भी हम निकाल लेंगे। इसके ऊपर अच्छी तरीके से एक प्लास्टिक गार्बेज बैग, कोई भी प्लास्टिक आपने डाल लेना, डाल के मास्किंग टेप लगा के तो साइड में आप इसको रख सकते हैं। पीसी बोर्ड निकाल के आप देख रहे हैं एक साइड पे बाहर रख दी है। ठीक है, इसके ऊपर हम प्लास्टिक डाल के इसको अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो अभी ये ब्लोअर है, ब्लोअर का नट जो है खोल के, ठीक है, उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसको खोलना है। ये एक पट्टी होती है, इसमें वाशल है, स्प्रिंग, और इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पट्टी को ये देखें, इसी तरह आपने निकाल के सारे एक बॉक्स में स्क्रू वगैरह रख लेने हैं। फिर आपने ब्लोअर को निकाल लेना है। ठीक है, ये देखें इजीली हमारा ब्लोअर बाहर आ गया है। अभी ये मोटर है, मोटर भी आप निकाल सकते हैं। अगर नहीं भी निकालनी तो इसके ऊपर आपने जो है ना प्लास्टिक डाल के अच्छे तरीके से इसको कवर कर लेना है। ठीक है, मोटर का मुश्किल नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं इधर। ठीक है, तो बाकी जो है उसको खोल दें अभी वाइपरेटर को, पीछे से सारा खोल के, तो वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये इसके ऊपर कवर है, ये भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्रू एक दो लगा होता है। ठीक है, वो भी आपने निकाल लेना है। ये बैक साइड में मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसके साथ जो है नीचे पूरे स्क्रू लगे होते हैं। इसको खोलेंगे तो ये लैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, खोल के तो आपको चेक करवा देता हूँ। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं बैक साइड से जितने स्क्रू थे वो सारे मैंने प्लेट के साथ से निकाल दिए हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारी प्लेटें जो हैं ये देखें फ्री हो गई हैं। ठीक है, आगे पीछे की साइडों की। ठीक है, वेपरेटर की हालत भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा कचरे से जो ना ब्लॉक है, ये देखें ये क्या हालत हुई है इसकी। तो जब इसकी एयर प्रॉपर नहीं निकलेगी तो इसमें आइस आएगी, कंप्रेसर आपका हीट अप होएगा, गैस बहुत ज़्यादा जाएगी, हेड प्रेशर बढ़ जाएगा, कंप्रेसर भी हीट अप होएगा बार बार। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसको हम सर्विस करेंगे, इसको अभी खोल लिया हमने। ठीक है, तो प्लास्टिक वगैरह लगा के इसमें केमिकल डालेंगे हम। केमिकल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एसी ब्राइट का हम केमिकल लेके आए हैं। ठीक है, ये हम इसमें डालने वाले हैं। तो सबसे पहले जो प्लास्टिक लगा के अच्छे तरीके से इसको कवर करते हैं, कवर करके तो फिर केमिकल डाल के मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो जी दोस्तों, शापर वगैरह सारा हमने लगा लिया प्लास्टिक अच्छे तरीके से। ये आप देख रहे हैं, ये केमिकल जो है हम शावर में डाल के तो इसको मारेंगे। तो प्लास्टिक भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये पीसी बोर्ड आप देख रहे हैं, इसको भी हमने प्लास्टिक लगा के अच्छे तरीके से बंद कर दिया है। ये नीचे हमारी मोटर थी, वो भी गार्बेज बैग हमने लगा के प्लास्टिक बैग उसको लगाया है। ये देखें, उसको भी अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। तो ये भी आप देख रहे हैं, ये वेपोरेटर पे हमने पूरा प्लास्टिक ये नीचे से डाल के हमने इसको खींचा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये सारा जो है ना प्लास्टिक हमारा प्लास्टिक के अंदर आ गया वेपोरेटर। जितना भी पानी मारेंगे वो नीचे सीधा जो है ना हमारी ये प्लास्टिक बकेट हमने लगाई है, बाल्टी एक नीचे, तो ये सारा उसी में आएगा। ठीक है, तो केमिकल डाल के तो वो भी हम मार के तो थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे। ठीक है, तो शावर के साथ हम थोड़ा इसको केमिकल मार लेते हैं। तो ये फ्रंट साइड है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी मारेंगे। ठीक है, तो कचरा हमारा ज़्यादा जो है वो पीछे की तरफ ही है। ये देखें, इधर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इधर से मार के तो अभी हम पीछे की तरफ जो है ना उधर मारेंगे। तो जी आप देख सकते हैं, ये हमारी बैक साइड है। ठीक है, इसको भी आपने जो है ना अच्छे तरीके से केमिकल मार के तो आपने छोड़ देना है। ठीक है, ये कचरा आप देख रहे हैं इसमें जमा हुआ है बहुत ज़्यादा। ये केमिकल मार के छोड़ेंगे थोड़ी देर, तो हमारा जितना भी कचरा है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम प्रेशर मारेंगे। ठीक है, अभी हम मार के तो थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आगे से हमने केमिकल डाला था। ठीक है, तो झाग वगैरह निकलनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो बैक साइड जो है इसकी मैं वो भी चेक करवा देता हूँ आपको। ठीक है, ये आप देखें, इसी तरह आपने ना इसको 2-4 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो जितनी भी अंदर ये मिट्टी वगैरह है, जो कुछ आयल है, कुछ भी है, ये सारा कुछ निकल जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं।
ठीक है। ये केमिकल मार के तो मैंने इसको छोड़ दिया था 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो अभी हम पंप से इसको सर्विस करेंगे अच्छी तरीके से। तो जी दोस्तों, अभी हम इसको सर्विस करने लगे हैं। ये फ्रंट साइड पे भी आप देख रहे हैं कि आगे हमने प्लास्टिक लगा दिया है। ये इसलिए लगाया, उधर से प्रेशर मारेंगे तो पानी हमारा बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फ्रंट पे भी आपने जो है ना लगा देना है। तो अभी ये आप देख सकते हैं पीछे इसकी क्या हालत हुई है ये केमिकल के साथ। तो अभी हम इसको सर्विस करना शुरू करेंगे, ठीक है। सर्विस करके तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसी तरीके से आपने अच्छे तरीके से कवर करके तो इसको सर्विस करना है। ये देखें बहुत ज़्यादा गंदा था, तो अभी वेपोरेटर हमारा जो है ना बिल्कुल साफ़ निकलना शुरू हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको सर्विस करना है। जितना अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे उतनी इसकी एयर है वो सही निकलेगी। अगर एयर प्रॉपर निकलेगी तो कूलिंग भी आपकी जो है ना वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं इसको सारा सर्विस कर लेता हूँ, सर्विस करके तो बाद में आपको चेक करवा देता हूँ। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं एसी हमारा सारा सर्विस हो गया है। वेपोरेटर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें पूरा नीट क्लीन हो गया है, ठीक है। ये देखें कोई इसमें कचरा नहीं है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। नीचे जो प्लास्टिक था पानी वगैरह भी हमारा नहीं गया उस पर। तो इसी तरह आपने अच्छे तरीके से प्लास्टिक लगा के इसको करना है। पीछे से भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, बैक साइड भी इसकी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा साफ़ है, ठीक है। तो अभी हम इसको पूरा फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करके तो बाहर से मैं इसकी गैस वगैरह भी आपको चेक करवा देता हूँ कितना इसमें प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। ये गंदे की वजह से जो हमारी ये कैपरी है, ये आप देख सकते हैं ये प्रॉपर काम नहीं करती, प्रेशर इसको नहीं सही मिलता, आइस आनी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंदा हवा जो है नहीं निकलती। तो ये जो कैपरी है इस पे जो है ना आइस आनी शुरू हो जाती है। तो जब आइस से भर जाता है तो फिर कूलिंग हमारी नहीं होती। तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करके सारा तो मैं आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ। फिर हम गैस बाहर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं आगे की प्लेट वगैरह लगा दी है मैंने वेपोरेटर पे, सही है। तो अभी ये ब्लोअर है, ये भी देखें हमने साफ़ किया है, कैसी इसकी हालत थी अभी कैसा हो गया है, ठीक है, एकदम नए जैसा। तो अभी हम इसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ब्लोअर भी हम लगा देते हैं, ऐसे ही खोल के आप इजीली जो है ना इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये पाइप हमारा थोड़ा सा टच हो रहा था, तो इसी तरह आपने फिक्स करना है। इसको हम टाइट कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये पिन इसके ऊपर डाल के तो आपने अच्छे तरीके से बोल्ट जो है ना टाइट कर देना है। इसको आपने अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। टाइट करके तो हम ऊपर वाली जो हमारी जो प्लेट है ये फ्रंट वाली, ये इसको हम अभी लगाते हैं। तो ये हमारा पीसी बोर्ड था जो हमने उतारा था, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरा ड्राई है, ठीक है। वैसे ही हमने निकाल के जिधर जिधर से स्क्रू उतारे थे उधर उधर से जो है ना हमने स्क्रू इसको लगा देने हैं, ठीक है। स्क्रू लगा के तो अच्छे तरीके से इसको भी टाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये स्क्रू लगा के तो फिक्स कर लेते हैं हम, ठीक है। तो जी पीसी बोर्ड वाला जो कवर था ये फ्रेम पूरा फिक्स हो गया है। अभी हमारा जो एलसीडी वाला है वो हम उसके ऊपर लगाएंगे। ये वाला कवर है ये भी हम उसके ऊपर हैंग कर देंगे, ठीक है। ये जिधर से उतारा था वे भी सेम आपने ऊपर रख के इसको लगा देना है। ये वायरें हमारी जो हैं एक साइड से आपने निकाल लेनी है। ये जैक जिधर जिधर से निकाले थे उधर उधर ही हमने इसको डालना है, ठीक है। ये ऊपर हैंग हो गया। ये 2 स्क्रू थे हमारे, ठीक है। ये दोनों साइड से ये हमने लगा लेने हैं। ये हमारी वायरें हैं, ये इसके अंदर से हम निकालेंगे, निकाल के तो फिक्स करेंगे। तो जी दोस्तों जैक वगैरह आप देख सकते हैं ये सारे मैंने लगा दिए हैं जिधर जिधर से निकाले थे। अंदर से हमारी जो सारी फिटिंग है वो मुकम्मल हो गई है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी बाहर से इसका जो आउटडोर है वो वॉश करके तो गैस वगैरह मैं आपको चेक करवाता हूँ, फिर उसके बाद हम चलाते हैं स्टार्ट करके तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों मैं बाहर आ गया हूँ आउटडोर के पास। ये आप देख सकते हैं इसका कंडेंसर की क्या हालत हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा गंदा है, ठीक है। तो इसको हम सर्विस कर लेते हैं। सर्विस करके तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो जी आप देख सकते हैं सर्विस वगैरह मैंने सारा कर दिया है। इसी तरह आपने अच्छे तरीके से कंडेंसर को जो है ना साफ़ करना है, ठीक है। ये देखें सर्विस वगैरह हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी इसको चला लेते हैं। चला के तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ इसकी गैस वगैरह सारा कुछ जो है ना इसका हम चेक कर लेते हैं। अभी ऑन करते हैं, ठीक है। ये हमारा आइसोलेटर था जो बंद किया था, इसको हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑन कर दिया है। अंदर से ऑन करके तो इसकी गैस वगैरह भी मैं चेक करवा देता हूँ आपको।
तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं अंदर से मैंने एसी को स्टार्ट कर दिया है। ये ब्लोअर भी हमारा घूमना शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं हवा टेम्परेचर ये देख रहे हैं 23 है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डाउन करेंगे। ठीक है, 20 पे रखेंगे। एयर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। स्टार्टिंग में भी आपको मैंने चेक करवाई थी, अभी भी मैं चेक करवा देता हूँ आपको। ठीक है, उस वक्त भी टिशू रखा था। ये देखें अभी एयर का हमारा प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। अब तो जितना प्रेशर अभी तेज़ होएगा कूलिंग भी उतनी ज़्यादा होएगी, क्योंकि पहले भी गैस जो है डालते थे, पाइपों में ऑयल आ जाता था। ठीक है, तो प्रॉपर कूलिंग नहीं होती थी। तो ये हमारे खालिद भाई हैं जो इधर काम करते हैं, पहले भी हम आए हैं, तो इनसे पूछते हैं हमारा काम कैसा है। जी खालिद भाई, पहले भी हम आए हैं, बताएं हमारा काम कैसा है। माशाल्लाह आपने पहले भी इधर काम किया था, अच्छा काम किया है। और आज ये ऐसे आपने ठीक किया है, माशाल्लाह ये ठीक है। जो पहला एसी हमने किया था उसकी कूलिंग कैसी है? अच्छी माशाल्लाह चल रही है। तो जी दोस्तों, हम बाहर से अभी चेक करवा देते हैं आपको। ठीक है, आउटडोर भी मैं गैस चेक करवा देता हूँ आपको। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं बाहर मैं आ गया हूँ। बाहर से हमारा कंप्रेसर आउटडोर वगैरह सारा स्टार्ट है। तो मैं गैस भी आपको चेक करवा देता हूँ। इसमें जो गैस है 70 प्रेशर है। ठीक है, तो सेक्शन हमारी जो है बिल्कुल सही ठंडी है। ठीक है, इस सेक्शन के पाइप पे आइस आ जाती थी, हवा ना निकलने की वजह से, तो कूलिंग नहीं होती थी। ठीक है, तो अभी हमारा पाइप जो है माशाल्लाह बिल्कुल सही ठंडा है। ठीक है, तो गैस भी इसमें 70 प्रेशर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो और हम गैस इसमें नहीं डालेंगे। ठीक है, हमारा सिस्टम जो है वो प्रॉपर बिल्कुल सही वर्किंग कर रहा है। तो इसी तरह आप अपना काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से करके 300-400 250 तक आराम से जो है ना आप कमा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।